हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका। आज का हमारा नेक्स्ट टॉपिक है साइंस का। 10th क्लास की एनसीईआरटी हम स्टार्ट कर चुके हैं। ठीक है, कल हमने एक टॉपिक उसका कर भी लिया है, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। ठीक है, आज हम बात करते हैं एसिड्स, बेसिस एंड सॉल्ट, अम्ल, क्षार एवं लवण। इसको हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, बट ये अब 10th क्लास में भी दिया। अब इसमें सिलेबस में हमें सिर्फ और सिर्फ टॉपिक का चैप्टर का नाम दिया गया है। ठीक है, एसिड्स, बेसिस एंड सॉल्ट। ठीक है, सिर्फ ये हमें सिलेबस में दिया है, बाकी इसमें कुछ नहीं है। तो इस 10th क्लास की एनसीईआरटी के जो साइंस के बुक में जो जो हमें इंपॉर्टेंट चीज़ें लगी वो हमने इसमें ऐड की है, तो उनको हम डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले चलते बात करते हैं एसिड की। तो एसिड यानी अम्ल। ठीक है, एसिड माने अम्ल। ठीक है, तो अम्ल क्या है। ठीक है, तो अम्ल सबको पता है, जो स्वाद में खट्टे होते हैं उसी को हम एसिड्स बोलते हैं। बट जो एसिड शब्द है ये आया कहाँ से? ये आया लैटिन शब्द एसियर से। ठीक है, वहाँ से इसकी उत्पत्ति हुई है। लिख देती हूँ मैं यहाँ पे थोड़ा सा। ठीक है, यानी जो एसिड शब्द है ना, एसिड शब्द उत्पत्ति कहाँ से हुई? इसकी उत्पत्ति हुई है लैटिन शब्द, ठीक है, लैटिन शब्द एसियर से। एसियर, ठीक है, एसियर से, जिसका अर्थ क्या है? अर्थ क्या है इसका? जिसका अर्थ है खट्टा। एसियर का अर्थ क्या है? खट्टा। ठीक है, तो अम्ल कौन से होते हैं? वो पदार्थ होते हैं जिसका स्वाद खट्टा होता है। अम्ल कौन से होते हैं? अम्ल यानी जिनका स्वाद खट्टा होता है। ठीक है, कैसा होता है? खट्टा होता है। ठीक है, विच आर सोवर इन टेस्ट। कैसा होता है इनका टेस्ट? सोवर टेस्ट इनका होता है, सोवर टेस्ट। ठीक है, इतनी सी चीज। अब एसिड, ठीक है, एसिड्स आर सब्सटेंसेस विच आर सोवर इन टेस्ट। अम्ल वह पदार्थ है जिनका स्वाद खट्टा होता है। ठीक है, और एसिड का काम क्या होता है? एसिड जो है, जो ये टर्न करता है ब्लू लिटमस को रेड में। ठीक है, यानी क्या करता है? ब्लू को किस में कन्वर्ट करता है? रेड में। कौन करता है? एसिड यानी अम्ल। ठीक है, अम्ल जो है ब्लू लिटमस पेपर को जो है रेड कर देता है, यानी जो आपका जो नीले रंग का जो लिटमस पेपर होगा वो किस में कन्वर्ट कर देगा? इसको इसको रेड में, लाल में कन्वर्ट कर देता है। इसके कुछ एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल ऑफ एसिड्स के। ठीक है, यानी एसिड के जो इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है जो बुक में दिए गए थे वही हमने इसमें मेंशन किए। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या हमारा एक जो है एसिड्स है। ठीक है, ये एक अम्ल है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है, अब हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है कहाँ पाया जाता है? तो ये जो हमारे पेट में पाया जाता है। ठीक है, ये पाया जाता है पेट में, पेट में पाया जाता है। ठीक है, देन नेक्स्ट एग्जाम्पल इसमें सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक यानी H2SO4। ठीक है, सल्फ्यूरिक एसिड जो होता है H2SO4, ये जो बैटरी में यूज किया जाता है। ठीक है, बैटरी में यूज, ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, तो याद रखना सल्फ्यूरिक एसिड का यूज किसमें होता है? बैटरी में यूज इसका होता है। नेक्स्ट एग्जाम्पल इसमें नाइट्रिक एसिड और नेक्स्ट है एसिटिक एसिड। तो नाइट्रिक एसिड यानी फॉर्मूला क्या है इसका? HNO3। ठीक है, तो नाइट्रिक अम्ल जो है इसको ये पाया जाता है खाद वगैरह जो होती है ना, उर्वरक जिसको बोलते हैं, तो उसमें जो इसको पाया जाता है। और एसिटिक एसिड जो है ये सबको पता है, एसिटिक अम्ल जो है सिरके में पाया जाता है। ठीक है, सिरके में, यानी CH3, सिरके में CH3 COOH, इसको जो सिरके में यूज किया जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं बेसिस की। ठीक है, जैसे अम्ल की एक इक्वेशन भी है। ठीक है, एक इक्वेशन भी है, वो बता देती हूँ। ठीक है, इसमें एक इक्वेशन दी है, किसने? अर्हेनियस ने। ठीक है, अकॉर्डिंग टू अर्हेनियस। ठीक है, अर्हेनियस। ठीक है, ऐसे लिखते हैं शायद, अर्हेनियस। इनके अनुसार जो है, इनका मानना था कि अम्ल यानी एसिड कौन से पदार्थ है? अम्ल वह पदार्थ है, अम्ल वह पदार्थ है जो जल में घुलकर, पानी में जो है डिजोल्व होकर, जो क्या करते हैं? घुलकर हाइड्रोजन आयन, ठीक है, हाइड्रोजन आयन का मतलब इसको लिखते हैं हम H पॉजिटिव से। ठीक है, H पॉजिटिव हाइड्रोजन आयन देता है। ठीक है, यानी अम्ल वह पदार्थ है जो जल में घुलकर क्या देता है? हाइड्रोजन आयन देता है। जैसे मैं HCl लेती हूँ। ठीक है,
एग्जाम्पल इसमें H2HCl हो गया, ठीक है। ये हमने एग्जाम्पल अभी ले लिया, हाइड्रोक्लोरिक एसिड अभी जो दिया था ये, इसीलिए हम एग्जाम्पल लेते हैं। HCl हमने एग्जाम्पल लिया था, ठीक है। H2SO4 हमने एग्जाम्पल लिया था। H2SO4 क्या था हमारा? सल्फ्यूरिक एसिड। इसको पूछा भी जा सकता है, सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है, जिसको हम बैटरी में यूज़ करते हैं। या फिर HNO3 की बात की थी हमने, HNO3 क्या था हमारा? नाइट्रिक एसिड, ठीक है। और एक हमने बात की थी किसकी? HNO3 और CH3COOH, ठीक है, यानी एसिटिक एसिड की। ये इसके एग्जाम्पल है ये। तो इसमें इक्वेशन क्या बनती आ रही है इसके अंदर? जो HCl है, ठीक है, हमारा HCl है हमारा हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है, जब वो वाटर के साथ क्या करेगा? H2O के साथ, ठीक है, वाटर के साथ जो है, वाटर के साथ घुलेगा, तो इसमें इक्वेशन क्या बनती है? हम इसको एरो ये ऐसे लगता है इसका, ठीक है, ऐसे एरो। तो इसमें जो वो क्या देता है हमें? H पॉजिटिव आयन देता है, ठीक है, H पॉजिटिव यानी है हाइड्रोजन आयन जो देता है। और ये हाइड्रोजन आयन कैसा होता है? एक्वस होता है, ठीक है, यानी जो है लिक्विड जो ये होता है, ठीक है। H पॉजिटिव देखो यहाँ पे H क्या हो जाएगा? ये जो हाइड्रोजन एटम देता है H पॉजिटिव देता है, प्लस जो है क्लोरीन एंड Cl जो क्या करेगा? ये बनाता है, ये बनाएगा ये इक्वेशन, ठीक है। HCl बन गई। H जो ये क्या करता है? हाइड्रोजन आयन देता है और क्लोरीन जो है ये लेता है, ठीक है। अब बात करते हैं बेसिस की। अब बेसिस में कुछ इम्पोर्टेंट वो भी थे यार, कुछ एसिटिक अम्ल शायद मैंने ऐड किए होंगे इसमें, इम्पोर्टेंट एसिटिक अम्ल नेचुरली। ठीक है विनेगर वगैरह, ठीक है, इसको हम बाद में करेंगे, पहले बेसिस के बारे में जान लेते हैं थोड़ा सा, ठीक है। बेसिस कौन से होते हैं? व्हाट इज बेसिस? तो बेसिस आर, ठीक है, जिनका टेस्ट कैसा होता है? मैंने बोला जिनका पहले हम पढ़ चुके हैं, जिनका टेस्ट कड़वा होता है, स्वाद में कैसे होंगे? जो कड़वे होंगे, ठीक है, और छूने में कैसे हो? तो साबुन जैसे लगते हैं हमें, जैसे साबुन जैसा नहीं होता, तो उस टाइप को छूने में हमें लगता है, ठीक है। बेसिस आर सब्सटेंसेस विच आर बिटर इन टेस्ट, ठीक है, बिटर इन टेस्ट, इसका टेस्ट कैसा होगा? कड़वा इसका टेस्ट होता है, ठीक है। तो ऐसे पदार्थ जिनका स्वाद कड़वा होता है और जो छूने से जो है साबुन जैसे लगते हैं, ठीक है, जो छूने से साबुन जैसे लगते हैं, ठीक है, वो क्या होते हैं? हमारे बेसिस होते हैं, ठीक है। और इनका काम क्या होता है? ये जो होता है ये क्या करते हैं? लाल जो रेड लिटमस को, ठीक है, रेड लिटमस को किस में कन्वर्ट करते हैं? ब्लू कर देते हैं, ठीक है, ये बेसिस का काम होता है, ठीक है। रेड को किस में कन्वर्ट करना? ब्लू में कन्वर्ट करना, ठीक है, लिखा है बेसिस टर्न्स रेड लिटमस इनटू ब्लू, ठीक है, रेड इनटू को ये किसके में कन्वर्ट करते हैं? ब्लू में। जबकि क्षार क्या बोलते हैं? एसिड क्या करते थे? ब्लू को रेड में, और ये करते हैं रेड को ब्लू में, ठीक है। अब इसमें भी जो अरहेनियस ने जो है एक क्या बोलते हैं? इक्वेशन दी है। तो अरहेनियस बोलते हैं कि जो क्षारक होते हैं वो ऐसे पदार्थ जो जल में घुलकर क्या देते हैं? हाइड्रोक्सिल आयन देते हैं, ठीक है। देखो अरहेनियस के अनुसार यहाँ लिख देती हूँ, अरहेनियस के अनुसार, ठीक है, उनका मानना था कि जो क्या बोलते हैं? बेस को क्षारक ही बोलते हैं ना। क्षार वह पदार्थ है जो क्या काम होता है इनका? वह पदार्थ है जो जल में, जब उसको जल के साथ घोलेंगे, जो जल में घुलकर क्या बनाते हैं? घुलकर OH, ठीक है, OH का मतलब है हाइड्रोक्सिल, ठीक है, हाइड्रोक्सिल आयन, ठीक है, और जो हमारे एसिड थे वो क्या एसिड क्या देते हैं? वो देते हैं, देखो जो हमारे क्षार है ये क्या प्रदान कर रहे हैं? हम ये प्रदान करते हैं हमें हाइड्रोक्सिल आयन, और एसिड क्या प्रदान करता है? वो करता है हाइड्रोजन आयन, ठीक है, H पॉजिटिव जिसमें नहीं था हाइड्रोजन आयन। अब इसके भी कुछ एग्जाम्पल है, ठीक है, एग्जाम्पल देख लेते हैं इसके। और काम क्या है इसका? रेड टू ब्लू, ठीक है, और उसका काम था ब्लू टू रेड। तो एग्जाम्पल इसमें दिए हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, NaOH, ठीक है, NaOH इसमें एग्जाम्पल देखो, NaOH इसमें एग्जाम्पल होगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड होगा, CaOH ये भी सी का एग्जाम्पल होता है, एक होता है NH4OH, ठीक है, ये भी सी के एग्जाम्पल होंगे, ठीक है। NH4OH का मतलब क्या था? अमोनियम हाइड्रोक्साइड। और CaOH2 क्या होता है हमारा? जिसको हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बोलते हैं, चूना पानी नहीं होता जो
वो होता है, ठीक है। अब देखो सोडियम हाइड्रोक्साइड का काम क्या होता है, जो NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, लिखा है। तो इसको जो है इसका काम किया जाता है साबुन बनाने में, सोप को बनाने में, साबुन बनाने में इसका यूज़ किया जाता है, ठीक है। देन अब आपको पता होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड जो साबुन में मिलाया होता है, इसीलिए इसको यूज साबुन बनाने में किया जाता है। और देन पोटेशियम हाइड्रोक्साइड की बात करें, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड यानी KOH, ठीक है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। मैंने यहाँ एग्जाम्पल में लिखा नहीं, यहाँ लिख लो ये भी इसका एग्जाम्पल KOH, ठीक है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। इसका काम क्या है, इसको कहाँ यूज़ करते हैं हम, तो इसको जो लिक्विड साबुन में इसको यूज़ किया जाता है, तरल साबुन में, ठीक है। देन कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी CaOH2 कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, इसका यूज़ होता है ये क्या हमारा चूना पानी में, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। देन अमोनियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड हमारा कैसा होता है, ये एक वीक बेस होता है, ठीक है, वीक बेसिस है ये, वीक बेसिस, ठीक है। इतनी सी चीज़ याद रखनी है इसमें, यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड चूने का पानी, ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड चूने का पानी, ठीक है, हाँ चूना पानी। और अमोनियम हाइड्रोक्साइड क्या था हमारा, इसका जो है बेस कैसा होता है, बहुत ही वीक होता है, इसका जो है कमज़ोर क्षार होता है, ठीक है। इसमें एक और भी आता है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया जिसको बोलते हैं, मैग्नीशियम भी होता है ना, मैग्नीशियम को यूज़ करते, दूध या मैग्नीशियम उसको बोलते हैं, मैग्नीशियम भी ऐड कर देना इसमें, ठीक है, दूध या मैग्नीशियम, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया जो। अब देखो नेचुरली जो है अक्रिंग एसिड, प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले अम्ल, अम्ल की बात करें मैं अभी, जो प्राकृतिक रूप से जो है पाए जाते हैं, ठीक है। जैसे फर्स्ट आ गया ये सब्सटेंस है, यहाँ पे एसिड प्रेजेंट, इसमें एसिड कौन कौन से होते हैं, तो विनेगर की बात करें, अगर सिरका की बात करें तो सिरका जो है, सिरके में क्या पाया जाता है, तो सिरके में पाया जाता है कौन सा एसिड पाया जाता है, एसिटिक एसिड, एसिटिक अम्ल जो है सिरके में पाया जाता है। इतनी सी चीज़ याद रखनी कि सिरके में पाया जाता है एसिटिक अम्ल, ठीक है, विनेगर में। देन लेमन यानी ऑरेंज, ठीक है, ऑरेंज में जो नींबू होता है, संतरा होता है, नींबू संतरे में क्या पाया जाता है, तो इसमें पाया जाता है हमारा सिट्रिक एसिड, ठीक है। देन जो टैमरिंड होते हैं हमारे, इमली जो होती है खट्टी होती है ना इमली भी, तो इमली में क्या पाया जाता है, इमली में पाया जाता है हमारा टार्टरिक एसिड, ठीक है, ये हम पहले भी, टमाटर में पाया जाता है ऑक्जेलिक एसिड, ठीक है। और कर्ड यानी दही में कौन सा एसिड होता है, लैक्टिक एसिड। और एंट यानी हाँ नेट लिस्टिंग, ठीक है, चींटी बिच्छुआ जिसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, चींटी का डंक भी बोलते हैं इसको, एंट स्टिंग भी बोलते हैं इसको, एंट स्टिंग, एंड स्टिंग भी इसी को बोलते हैं, यानी चींटी का डंक बोलते हैं ना, एक चींटी का डंक, जब चींटी डंक मारती है तो उसमें क्या पाया जाता है, तो चींटी के डंक में जो है फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है, ठीक है, ठीक है। तो यानी चींटी जो होती है, चींटी के डंक में क्या पाया जाता है, मेथनोइक एसिड, ठीक है। अब आप लोग ये मत बोलना कि जो हमने पहले लास्ट टाइम जो इसकी वीडियो पढ़ी थी उसमें आपको मैंने बोला चींटी के डंक में जो है फॉर्मिक एसिड पाया जाता है ना, फॉर्मिक एसिड, ठीक है। तो जो फॉर्मिक एसिड और मेथनोइक एसिड जो ये जो है एक ही चीज़ है, एक ही टाइप का जो ये एसिड है, ठीक है, जिसका नाम अलग अलग दिया गया है, ठीक है। ये जो है फॉर्मिक, देखो चींटी के डंक में जो है फॉर्मिक एसिड ही पाया जाता है, बट उसका जो साइंटिफिक नेम है वो क्या है, मेथनोइक एसिड। फॉर्मिक एसिड का ही नाम क्या है, साइंटिफिक नेम क्या है, मेथनोइक एसिड, ठीक है। इसका जो सूत्र होता है, फॉर्मूला होता है HCOOH, ठीक है, मेथनोइक एसिड इसको हम बोलते हैं, ठीक है। रासायनिक जो है इसका फॉर्मूला ये रहेगा। अब जो आपको बताया, जो चींटी जब काटती है तो जलन, मतलब जलन सी होती है जब चींटी काटती है, तो फॉर्मिक और मेथनोइक इन दोनों के एक ही पदार्थ के क्या होते हैं, अलग अलग नाम होते हैं, तो इसमें पाया जाता है। तो याद रखना आपने, फॉर्मिक एसिड दिया जाए आपको चाहे मेथनोइक एसिड दिया जाए, तो चींटी के डंक मारने पे जो ये वाला उसमें जो है एसिड पाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, बस यही है इसमें, बाकी तो हमने ऑक्जेलिक एसिड की बात नहीं की। ऑक्जेलिक एसिड ये भी इंपॉर्टेंट है, ऑक्जेलिक एसिड किस में पाया जाता है, पालक में पाया जाता है, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है ऑक्जेलिक एसिड। और बाकी जो है टार्ट्रिक हो गया है ना, टार्ट्रिक, एसिटिक, फॉर्मिक, सिट्रिक, लैक्टिक सारे हो गए, ठीक है, मैक्सिमम हो गया। अब बात करते हैं एसिड बेस्ड इंडिकेटर की।
एसिड बेस इंडिकेटर यानी अम्ल क्षार सूचक, ठीक है। इंडिकेटर्स, जो इंडिकेटर्स आर सब्सटेंस विच शो द प्रेजेंस ऑफ एसिड्स और बेस बाय कलर चेंज। यानी सूचक क्या है, कौन से पदार्थ होते हैं जो रंग परिवर्तन द्वारा क्या करते हैं, देखो जो हमारा कलर चेंज होता है उसके द्वारा जो क्या करते हैं, अम्ल यानी एसिड और क्षार की उपस्थिति बताते हैं। जैसे उसका रंग चेंज होता है तो ये क्या बताएंगे हमें कि किसकी उपस्थिति है, किसकी अनुपस्थिति है, एसिड बेस जो इसमें क्या पाया जाता है। तो ये क्या होते हैं, इंडिकेटर्स होते हैं कुछ एसिड बेस के इंडिकेटर, ठीक है। इनसे हमें पता चलता है, जैसे यहाँ पे दिया गया कॉमन इंडिकेटर्स, ठीक है, सामान्य सूचक। तो देखो एसिड में रंग, ठीक है, एसिड में रंग कैसा होगा ये देखना आप, ठीक है, और बेस में रंग, ठीक है। जब आप ब्लू लिटमस होगा, ठीक है, तो एसिड में जब वो एसिड डालोगे उसमें तो कलर कैसा होगा ब्लू लिटमस का, तो उसका कलर होगा कैसा, रेड, ठीक है। तो एसिड से जो ब्लू लिटमस से जो इंडिकेटर है हमारा, तो इसमें देखो ब्लू लिटमस में कलर कैसा होगा, रेड होगा, और बेस में कोई चेंज नहीं आएगा इसमें, ठीक है। ब्लू लिटमस में जो अगर बेस डालने से जो है कोई चेंज नहीं आएगा, बट जो रेड लिटमस होता है हमारा, ठीक है, तो इसमें एसिड में रंग कैसा होगा, इसका नो चेंज, और बेस में रंग हो जाएगा ब्लू, ठीक है। देन जो टर्मरिक होगा तो इसमें देखो नो चेंज एसिड में और बेस में रेड हो जाएगा। और मिथाइल ऑरेंज जो होता है एसिड में रेड हो जाएगा और बेस में येलो, ठीक है, रेड येलो। फिनोफ्थलीन में क्या आता है, नो चेंज, ठीक है। फिनोफ्थलीन जो है ये पूछा जा सकता है, तो फिनोफ्थलीन में देखो एसिड डालने पे नो चेंज, ठीक है, और जो है अगर बेस डालोगे तो कैसा चेंज आएगा, पिंक कलर का वो बनेगा, ठीक है। इतनी सी चीज याद रखनी है। देखो मिथाइल ऑरेंज और फिनोफ्थलीन ये एक जो है क्या है, संश्लेषित सूचक, इनको हम बोलते हैं संश्लेषित, ठीक है। यानी एसिड में रेड और बेस में येलो, एसिड में नो चेंज और बेस में कैसे, पिंक, ठीक है। देन बात करते हैं अब डाइल्यूट एंड कंसंट्रेटेड एसिड की, ठीक है। डाइल्यूट एंड कंसंट्रेटेड एसिड्स, तो जो डाइल्यूट का मतलब क्या होता है, डाइल्यूट एसिड क्या करता है, इट कंटेन्स मोर वाटर एंड लेस एसिड। जो डाइल्यूट हो गए हमारे कंसंट्रेटेड एसिड होते हैं, इसमें देखो अम्ल कैसा होता है, कम मात्रा में जो है, देखो पतला अम्ल और कम अम्ल, और जल कैसा होगा इसमें, ज़्यादा होगा, ठीक है। यानी एसिड की मात्रा कैसी होगी, कम होगी, और वाटर क्या होगा इसमें, वाटर जो है ज़्यादा होगा, ठीक है। ये होते हैं हमारे क्या, डाइल्यूट एंड कंसंट्रेटेड एसिड। अब इसमें क्या होता है, डाइल्यूट एंड कंसंट्रेटेड एसिड में, कंसंट्रेटेड एसिड इसमें जो सांद्र अम्ल बोलते हैं, सांद्र अम्ल जो है कम पानी और अधिक अम्ल से क्या होता है, आपस में घुल के बन जाता है, ठीक है। सांद्र अम्ल इसको बोलते हैं, पतला अम्ल इसकी जगह आप सांद्र शब्द यूज कर सकते हो। सांद्र अम्ल जो है कम मात्रा में और पानी जो है ज़्यादा मात्रा में इसमें, इससे ये बना होता है, ठीक है। हमेशा जो है अम्ल को जो पानी में मिलाओ, तो पानी को हम किस में मिला, हमेशा हम क्या करते हैं, एसिड को पानी में मिलाते हैं, पानी को एसिड में नहीं मिलाते। देखो आपके पास यहाँ पानी होगा, ठीक है, तो पानी में आप क्या डालोगे, एसिड डालोगे, ना कि एसिड में आप पानी डालते हो, ठीक है। तो पानी में क्या मिलाया जाता है, हमेशा एसिड को जो है पानी में मिलाते हैं, ठीक है। देन इसकी कुछ कंसंट्रेटेड एसिड कंटेन्स मोर एसिड एंड लेस वाटर, सांद्र अम्ल अधिक अम्ल और कम जल से बना है, ठीक है। यही चीज़ें यहाँ पे भी दी हुई है कि सांद्र अम्ल जो है इससे कम अम्ल से बना है। केमिकल प्रॉपर्टीज क्या है इसकी, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड, एसिड प्लस मेटल रिएक्शन। जब एसिड और मेटल का रिएक्शन होगा, यानी एसिड प्लस मेटल कोई भी हो सकता है, कोई भी धातु ले सकते हो आप, ठीक है। तो एसिड प्लस मेटल क्या बनाते हैं, एसिड प्लस मेटल बनाते हैं हमारे क्या, साल्ट प्लस हाइड्रोजन। अम्ल प्लस धातु क्या बनाएंगे, लवण प्लस हाइड्रोजन ये बनाते हैं, ठीक है। इसमें देखो हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है एसिड, जब इसमें एग्जाम्पल जैसे आप ले सकते हो, इसमें कोई एग्जाम्पल भी ले सकते हो, हाँ दिया है एग्जाम्पल, ठीक है। मान लो 2HCl आपने लिया, ठीक है, इसमें आपने जिंक डाला, ठीक है, जिंक के साथ इसको जो है ऐड करके बनाया, तो क्या बनाता है, ZnCl2 प्लस H2 में बनाता है। तो देखो यहाँ पे हाइड्रोजन जो है रिलीज होती है, हाइड्रोजन गैस निकलती है। तो आपने इसमें इतना ध्यान रखना कि जब आप इसमें जो है एसिड प्लस जो मेटल का जो मेटल को मिलाओगे, तो वो क्या बनाएंगे आपके, वो वहाँ से जो हाइड्रोजन गैस जो है रिलीज होती है, ठीक है। इसको हम पॉप टेस्ट भी बोलते हैं, पॉप टेस्ट के द्वारा किया जाता है पॉप टेस्ट, ठीक है।
है पॉप टेस्ट। हाइड्रोजन गैस बर्न्स विद द पॉप साउंड, हाइड्रोजन गैस जलने पर जो पॉप ध्वनि करती है, ठीक है। अब नेक्स्ट इसमें आ जाए एसिड प्लस मेटल कार्बोनेट रिएक्शन करोगे, अभी पहले तो हमने किया था एसिड प्लस मेटल, ठीक है। अब करेंगे हम एसिड यानी अम्ल प्लस जो है मेटल कार्बोनेट रिएक्शन, ठीक है। इसमें जब कार्बोनेट लोगे आप प्लस देखो मेटल कार्बोनेट प्लस एसिड लोगे तो क्या बनाएगा, सॉल्ट बनाएगा, ठीक है, प्लस CO2 प्लस H2O। अब यहाँ से क्या निकल रही है, तो यहाँ पे देखो यह क्या बन रहा है हमारे पास, कार्बोनेट को आपने किसके, कार्बोनेट के साथ आपने अम्ल मिलाया, ठीक है, कुछ अम्ल मिलाया यानी एसिड मिलाया, तो वो क्या बना रहा है हमारा, ये बना रहा है लवण बना रहा है, ठीक है, यानी क्या बना रहा है, सॉल्ट बना रहा है जिसको हम लवण बोलते हैं, सॉल्ट प्लस CO2 बना रहा है, ठीक है, प्लस वाटर जो है यहाँ से रिलीज होगा, ठीक है। तो लाइम वाटर टेस्ट के द्वारा इसको किया जाता है, इसको किसके द्वारा किया जाता है, लाइम वाटर टेस्ट। नेक्स्ट इसमें Na2CO3 प्लस 2HCl, ये क्या बनाएगा आपका, देखो जब हम इसको जो है रिएक्शन करते हैं इसके साथ हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ, जब इसकी रिएक्शन होती है तो ये क्या बनाता है 2Na प्लस Cl, ठीक है, 2NaCl बनाता है, प्लस जो है यहाँ पे 2H था हमारा, यहाँ पे क्या है एक O यहाँ निकल जाएगा तो H2O बना दिया, बचा क्या 2 बचा C बचा, तो CO2 कार्बन डाइऑक्साइड जो यहाँ निकल गई, ठीक है। लाइम वाटर टेस्ट, चूने के पानी की जांच की जाती है, इसमें CO2 टर्न्स लाइम वाटर मिल्की, जो CO2 जो होता है हमारा कार्बन डाइऑक्साइड चूने के पानी को कैसा कर देता है, मिल्की कर देता है, दूधिया कर देता है, ठीक है, इतनी सी चीज़ याद रखनी, कैसा बना देता है वो, दूधिया बना देता है। ये इसी का जो एग्जाम्पल यहाँ पे लिया गया है, ठीक है। नेक्स्ट इसमें हम बात करेंगे, इसमें वाइट प्रेसिपिटेट निकलते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन की, उदासीनीकरण की। तो एसिड प्लस बेस क्या बनाते हैं हमारे, अगर एसिड, अभी तक तो हम क्या क्रिया कर रहे थे, पहले तो हमने एसिड की किसके साथ की, मेटल के साथ, देन हमने की एसिड की कार्बोनेट रिएक्शन के साथ, अब हम करेंगे एसिड प्लस बेस, एसिड प्लस बेस, ठीक है। तो एसिड प्लस बेस भी क्या बनाते हैं, लवण बनाते हैं, सॉल्ट बनाते हैं, प्लस वाटर यानी H2O बनाते हैं, ठीक है। ये था न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, जिसको उदासीनीकरण रिएक्शन बोला जाता है। ये यहाँ पे रिएक्शन है, NaOH प्लस HCl जब करोगे NaCl प्लस वाटर बनाएगा, देखो यहाँ से Na निकाला गया Na और यहाँ से Cl निकलेगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ से हम क्या करते हैं, जो हमारी रिएक्शन होती है NaOH प्लस HCl, जब आपने इसको रिएक्ट किया तो हम क्या करते हैं, यहाँ से वाटर निकल जाता है आपका, ठीक है। वाटर क्या बनाता है हमारा H, एक ये H2, ठीक है, H2O और ये O निकल गया, ठीक है, H2O जब ये निकल जाएगा तो यहाँ पे हम लिखते Na बचा और Cl, तो ये बनाता है NaCl प्लस H2O, यानी क्या बनाया इसमें, सोडियम क्लोराइड बनाया, यानी सॉल्ट बनाता है, ठीक है। और इसमें क्या होता है, एसिड और बेस जो है एक दूसरे को क्या कर देते, कैंसिल कर देते, तभी जो ये यहाँ पे ये रिएक्शन बनता है, अम्ल और क्षार एक दूसरे को क्या करते हैं, निष्क्रिय कर देते। ये चीज़ याद रखनी है, आपने लिखी होगी शायद ना, यहाँ पे लिख लो, एसिड्स एंड बेस क्या करते हैं, एक दूसरे को निष्क्रिय। अब आगे एसिड एंड बेसिस इन एक्वस सॉल्यूशन, एसिड प्रोड्यूस हाइड्रोजन आयन इन वाटर, ठीक है। जब जो है एसिड जो है किसके साथ करेंगे हम, एसिड प्रोड्यूस हाइड्रोजन आयन, जब एसिड एंड बेस इन एक्वस सॉल्यूशन में मिलाओगे आप, देखिए अम्ल जल में क्या करते हैं, अम्लीय जल में ये बनाते हैं हाइड्रोजन आयन निकालते हैं, ठीक है। HCl प्लस H2O, तो क्या बनाएगा ये हमारा H3O पॉजिटिव, ठीक है, H एक H2, तो H3O पॉजिटिव, ठीक है, बनाएगा क्या Cl, क्या हो जाएगा आपका नेगेटिव। और बेस प्रोड्यूस करते हैं OH आयन इन वाटर, क्षार जल में OH आयन बनाते हैं, ये चीज़ हम डिस्कस कर चुके हैं पहले। ये चीज़ मैंने आपको बताया कि जो क्षार होते हैं, क्षारक होते हैं, जो जब वो वाटर के साथ घुलते हैं तो हमें हाइड्रोक्सिल आयन प्रदान करते हैं OH नेगेटिव, ठीक है। और बेस मैंने आपको बता दिया था, एसिड क्या करते थे, एसिड बनाते थे, क्या बोलते हैं, हाइड्रोजन आयन, और बेस बनाते हैं हाइड्रोक्सिल आयन, ठीक है। अब बात करते हैं पीएच स्केल की, इंपॉर्टेंट है पीएच स्केल, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है एग्जाम में। पीएच स्केल मेजर स्ट्रेंथ ऑफ एसिड्स एंड बेसिस, पीएच स्केल का काम क्या आता है, अम्ल और क्षार की शक्ति को मापता है ये,
पीएच स्केल का काम होता है, देखो किसी भी अगर कोई भी आपके पास सॉल्यूशन है तो उसमें हमें हाइड्रोजन आयन जो कितना है, या फिर ये हम किससे मापते हैं, हम पीएच स्केल से ही मापते हैं कि इसमें हाइड्रोजन आयन कितना है, या फिर इसमें एसिड कितना है, इसमें बेस कितना है, किसकी प्रबलता इसमें ज़्यादा है। ठीक है, तो पीएच के लिए जो है एक ऐसा नंबर होता है जो हमें इसमें इसको मापने में जो हेल्प करता है। जो पीएच का नंबर होता है ये 0 से लेकर 14 तक होता है, 0 to 14। ठीक है, इतना याद रखना। तो इसमें जो हम हाइड्रोजन आयन की जो है क्या बोलते हैं वैल्यू जो है मापते हैं। ठीक है, अगर एक देखो, अगर तो आपका जो है देखो पीएच 7 पे कैसा होता है, 7 पे होता है हमारा न्यूट्रल होता है। ठीक है, अगर 7 पे देखें हम तो उसको हम न्यूट्रल बोलते हैं, उदासीन होता है 7 पे। ठीक है, ऐसे होता है ना, ये ऐसे कुछ बना होता है। जैसे मान लो 0 से स्टार्ट हो जाता है ये। ठीक है, 0 to 14। जैसे मान लो यहाँ पे 7 नंबर है, 7, तो यहाँ पे कैसा रहता है हमारा न्यूट्रल। न्यूट्रल यानी उदासीनीकरण जिसको बोलते हैं, उदासीनीकरण। ठीक है, और उसके बाद जो है 8 से ऊपर और 7 से नीचे, ये हमें क्या बताता है, देखो 7 से कम होने पर कैसा होता है, अगर 7 से कम है, लेस देन 7 है इधर को। ठीक है, लेस देन 7, लेस देन 7। ठीक है, 7 से अगर छोटा है तो वहाँ पे क्या होगा, यानी एसिडिक होगा, अम्ल हमारा कैसा होगा, एसिडिक होगा। ठीक है, बट अगर 7 से ज़्यादा है, पीएच स्केल जो है 7 से ज़्यादा है तो कैसा होगा हमारा, यहाँ पे यहाँ होगा बेसिस यानी क्षार, वो कैसा होगा, क्षारीय विलयन उसको हम बोलते हैं। 7 से कम एसिडिक, 7 से ज़्यादा बेसिक। ठीक है, और जो है 7 पे होता है न्यूट्रल यानी उदासीनीकरण। रेंज इसकी है 0 to 14 दी है। ठीक है, पीएच स्केल यहाँ पे, यहाँ पीएच, यहाँ पे नेचर इसका बता रहा है। अगर 0 से 3 है तो स्ट्रांगली एसिडिक है। ठीक है, 0 से 3 मैंने आपको बोला 0 से लेकर जो है 7 तक। ठीक है, मतलब 7 से कम, 7 तो नहीं, 7 से कम, 0 से लेकर 6 तक कैसा रहेगा हमारा, एसिडिक। ठीक है, और फिर 7 पे रहेगा न्यूट्रल, और 7 से ग्रेटर होगा। ठीक है, 7 से अगर ग्रेटर होगा तो 7 से ज़्यादा होगा तो वो कैसा रहेगा, बेसिक। देखो 7 पे है न्यूट्रल और 8 से 14 के बीच में बेसिक। ठीक है, 0 से 3 दिया, 0 से 6 ले सकते हो आप। ठीक है, मतलब इतनी सी चीज, ये 3 चीजें याद रखनी, ये एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। अगर पीएच मान कितना आ रहा है, 7 आ रहा है। ठीक है, पीएच मान इक्वल तो कैसा हमारा, हमारा जो है सॉल्यूशन कैसा है, न्यूट्रल है यानी तटस्थ इसको बोल सकते हो आप, या फिर उदासीनीकरण भी इसको बोलते हैं। ठीक है, और अगर पीएच मान जो है कैसा है, लेस देन 7 है, 7 से जो है छोटा है। ठीक है, लेस देन 7 है तो कैसा होगा, एसिडिक यानी अम्लीय। बट अगर पीएच मान कैसा है, ग्रेटर देन 7 है तो कैसा होगा, बेसिक यानी क्षारीय, क्षारीय नेचर का वो होगा। ठीक है, इतनी सी चीज याद रखनी है। अब बात करिए तो होगी बात एसिड और बेस की बात होगी। ठीक है, अब बात करते हैं सॉल्ट की, लवण की। सॉल्ट आर फॉर्म्ड बाय न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, लवण उदासीनीकरण अभिक्रिया से बनते हैं। ठीक है, किससे बनते हैं, और इसमें टाइप्स ऑफ सॉल्ट की बात करते हैं, लवण के प्रकार की बात करते हैं। तो कैसा होगा, न्यूट्रल सॉल्ट होता है, एसिडिक सॉल्ट होता है, और कौन सा होता है हमारा, एसिडिक बेसिक सॉल्ट होता है। ठीक है, ठीक है, टाइप्स ऑफ सॉल्ट में क्या होगा आपका, न्यूट्रल, एसिडिक एंड बेसिक सॉल्ट। जो न्यूट्रल सॉल्ट होता है हमारा, जो न्यूट्रल जो होता है जिसको हम उदासीनीकरण बोलते हैं, तो इसमें क्या होगा, तटस्थ लवण कौन से होते हैं जिसमें जो क्या बनाते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से बने होते हैं। जो न्यूट्रल होंगे, न्यूट्रल होंगे ये बने होते हैं स्ट्रॉन्ग, इसमें जो एसिड भी स्ट्रॉन्ग होगा, स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस। ठीक है, न्यूट्रल पे क्या होता है, एसिड भी स्ट्रॉन्ग एंड क्षार भी स्ट्रॉन्ग, यानी प्रबल अम्ल प्लस प्रबल क्षार। ठीक है, ये होता है इसमें। जैसे इसका पीएच वैल्यू कितना, अगर 7 होगा तो इसमें जो है दोनों की मात्रा कैसी होगी, स्ट्रॉन्ग रहेगी। अगर पीएच मान कितना हमारा 7 है तो होता है हमारा न्यूट्रल सॉल्ट। एसिडिक सॉल्ट, जैसे एग्जांपल ले लिया हमने किसका, NH4Cl। ठीक है, एग्जाम्पल ले लिया, तो इसमें क्या होता है, देखो इसमें फॉर्म्ड होगा जब एसिडिक सॉल्ट होगा, अम्लीय लवण होता है, तो पीएच मान कितना होता है यहाँ पे, तो यहाँ पे पीएच मान कैसा होता है, लेस देन 7 होता है। ठीक है, 7 से कैसा होता है, छोटा होता है, लेस देन 7। क्या कर रही हूँ मैं, पीएच मान कैसा होगा,
पीएच मान होगा यहाँ पे कैसा, लेस देन 7, ठीक है, इसको लेस बोलते हैं, लेस देन 7। जब भी 7 से छोटा पीएच मान होगा तो इसका मतलब एसिडिक सॉल्ट है, ठीक है। तो इसमें जो होता है, इसमें जो है, अगर एसिडिक है तो इसमें इसका मतलब क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड इसमें है, क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड। प्लस स्ट्रॉन्ग एसिड है तो क्षार कैसा होगा हमारा, दुर्बल होगा, जिसको हम दुर्बल बोलते हैं, वीक होगा, वीक बेस, ठीक है। यानी ये होगा हमारा कमजोर, जिसको हम बोलते हैं कमजोर या फिर दुर्बल बोल सकते हो आप। और अगर एग्जाम्पल इसमें NH4Cl जो इसमें एग्जाम्पल ले लिया गया, यानी अमोनियम क्लोराइड इसका एग्जाम्पल है, ठीक है, अमोनियम क्लोराइड। बेसिक सॉल्ट में क्या होगा, इसका मतलब क्या है, पीएच मान कैसा होगा इसमें, ग्रेटर देन 7 होगा, ठीक है। इसमें पीएच मान कैसा होगा, ग्रेटर देन 7, ठीक है, पीएच मान होगा ग्रेटर देन 7। तो अगर ग्रेटर देन 7 पीएच मान है तो इसमें क्या होगा, इसमें भी क्या बोलते हैं, वीक, क्या एसिड क्या क्या रहेंगे इसमें, वीक रहेंगे, एसिड वीक। प्लस और क्षार कैसा रहेगा, बेस कैसा रहेगा हमारा, स्ट्रॉन्ग। बेस कैसा रहेगा, प्रबल रहेगा, और ये कैसा होगा, दुर्बल रहेगा, ठीक है। एग्जाम्पल इसमें हमने ले लिया कौन सा, Na2CO3, ठीक है, सोडियम बाइकार्बोनेट, ठीक है। इसमें और भी एग्जाम्पल ले सकते हो आप। जो सोडियम कार्बोनेट हमारा, ठीक है, इसमें एग्जाम्पल एक और लिख देती हूँ मैं, CH3COON, ये क्या बनाता है हमारा, सोडियम एसीटेट बोलते हैं इसको, सोडियम एसीटेट, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं केमिकल फ्रॉम कॉमन सॉल्ट, ठीक है। केमिकल बनते हैं हमारे जो कॉमन सॉल्ट से बनते हैं, जैसे NaCl से बनने वाले जो रसायन होते हैं, ठीक है, NaCl से बनने वाले केमिकल्स, रसायन, तो कौन कौन से, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, याद रखने आपने इनके नाम, सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब सोडियम हाइड्रोक्साइड का मतलब क्या है, एक देखो, सोडियम हाइड्रोक्साइड से पहले जो NaCl है, ये हमारा सोडियम क्लोराइड, इसका नाम क्या है, सोडियम क्लोराइड, याद रखना NaCl, ठीक है, नमक का फॉर्मूला बोलते हैं हम इसको, सोडियम क्लोराइड जो होता है, रासायनिक नाम क्या है इसका, प्राकृतिक रूप से ये कैसे होते हैं हमारे, ये होते हैं खनिज, खनिज के रूप में पाए जाते हैं, ठीक है। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है हमारा NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसको हम क्या बोलते हैं, दूसरे किस नाम से इसको जाना जाता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड को, तो इसको कॉस्टिक सोडा बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कॉस्टिक सोडा, ठीक है, याद रखना इसको कॉस्टिक सोडा भी कहा जाता है, किसको, सोडियम हाइड्रोक्साइड को, NaOH को। अब देखो इसमें जो आपका अल्कली प्रोसेस होता है उसमें इसको यूज़ किया जाता है, जब इलेक्ट्रिसिटी पास करते हो ना आप, इसमें क्या बोलते हैं उसको, नमक के घोल में जब बिजली प्रवाहित की जाती है तब यूज़ किया जाता है इसको, ठीक है। नेक्स्ट है इसमें कौन सा, वॉशिंग सोडा, ठीक है, वॉशिंग सोडा होता है हमारा, इक्वेशन भी इसमें बनती है, बट इक्वेशन की हमें ज़रूरत नहीं है, हम इसको सिंपल सिंपल फॉर्मूले इसके याद करें, ठीक है। सोडियम हाइड्रोक्साइड होगा, फिर आता है वॉशिंग सोडा, वॉशिंग सोडा को और किस नाम से जाना जाता है इसको, इसका फॉर्मूला वॉशिंग सोडा का याद रखना, धावन सोडा जिसको बोलते हैं हम, धावन सोडा, याद रखना आपने इसका फॉर्मूला Na2CO3.10H2, एग्जाम में पूछा जाता है ये, ठीक है। धावन सोडे का जो है सूत्र क्या होता है, Na2CO3, ठीक है। और इसका नेचर कैसा होता है, इसका नेचर होता है बेस, ठीक है, यानी क्षारीय नेचर का ये होता है धावन सोडा, ठीक है, इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, धावन सोडा यानी वॉशिंग सोडा, Na2CO3.10H2O, इसका फॉर्मूला याद रखना है। नेक्स्ट इसमें आएगा ब्लीचिंग पाउडर, ठीक है। अब ब्लीचिंग पाउडर जो है इसको हम बोलते हैं विरंजक चूर्ण, विरंजक चूर्ण, ठीक है। इसका फॉर्मूला क्या है ब्लीचिंग पाउडर का, CaOCl2, ठीक है, CaOCl2, ये जो इसका रासायनिक नाम क्या है इसका, कैल्शियम हाइड्रोक्लोराइड, कैल्शियम हाइड्रोक्लोराइड, ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोक्लोराइड याद रखना है। लिख देती हूँ, कैल्शियम हाइड्रोक्लोराइड, ठीक है। नेक्स्ट आएगा वॉशिंग सोडा, ठीक है, इसको किस में यूज़ किया जाता है, यूज़ इसका होता है
ब्लीचिंग पाउडर का जब हम यूज़ करते हैं, इसको कहाँ यूज़ किया जाता है, तो ये जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री में यूज़ किया जाता है, इसका यूज्ड इन टेक्सटाइल इंडस्ट्री। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं वॉशिंग सोडा की। ठीक है, वॉशिंग सोडा हो नहीं गया क्या, वॉशिंग सोडा हो चुका है Na2CO3। ठीक है, वॉशिंग सोडा हो गया हमारा, वॉशिंग सोडा हम कर चुके हैं, क्या था Na2CO3.10H2O। ठीक है, ये हो चुका है फॉर्मूला Na2CO3.10H2O। वॉशिंग सोडा जो है यूजेस क्या है इसके, वॉशिंग सोडा ग्लास एंड सोप इंडस्ट्री में यूज़ किया जाता है, क्लीनिंग एजेंट के रूप में काम किया जाता है, रिमूव हार्डनेस ऑफ वाटर, वाटर से जो हार्डनेस हटाने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट आएगा हमारा बेकिंग सोडा। ठीक है, अब बेकिंग सोडा जो होता है आपका, बेकिंग सोडा जिसको हम बोलते हैं, इसका यूज़ कहाँ किया जाता है, जो हमारा खाना होता है उसको जल्दी से पकाने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। फॉर्मूला क्या है इसका NaHCO3। ठीक है, याद रखना सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ठीक है, क्या ये सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, इसको जो सोडियम बाइकार्बोनेट भी आप बोल सकते हो, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ठीक है, ऑन हीटिंग, अब जब इसको हीट करते हैं हम किसके साथ, जो है NaCO3 को हीट करोगे तो ये बनाएगा Na2CO3.H2O प्लस CO2, कार्बन डाइऑक्साइड भी यहाँ से रिलीज हुई है। ठीक है, यूज़ कहाँ किया जाता है इसका, देखो इसका जो है बेकिंग पाउडर को जो है इसको बनाने में जो हम जब यूज़ करते हैं तो टार्ट्रिक अम्ल जो होता है बेकिंग सोडा का यूज़ उसमें किया जाता है। ठीक है, इतनी सी चीज़ याद रखनी इसमें। ठीक है, रासायनिक नेम इसका दे दिया यहाँ पे, रासायनिक नाम आपके सामने। ठीक है, क्या रहेगा, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, इतना याद रखना है। गर्म करने पे जो ये क्या बनाता है, इसमें से जो गैस निकलती है वो कौन सी है, यूज़ कहाँ है, बेकिंग में यूज़ किया जाता है, एंटासिड में इसका यूज़ किया जाता है। ठीक है, यानी बेकिंग में, और एंटासिड यानी जो नाशक तत्व जिसको बोलते हैं उसमें इसका यूज। देखो आपने देखा होगा इनो, आपने देखा है जब इनो का जो मेन जो उसमें कंपोनेंट्स होता है, जब इनो को हम पानी में डालते हैं इनो को जब पानी में डालोगे तो उसमें से जो है बुलबुले से निकलते हैं बुलबुले निकलते हैं, तो वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस ही होती है, वही कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है ये वाली। ठीक है, जब आप इनो को डालोगे ना उसमें पानी में तो देखना उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड के वो बुलबुले निकलते हैं, उसी को हम CO2 बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इसमें आएगा प्लास्टर ऑफ पेरिस, प्लास्टर ऑफ पेरिस। ठीक है, POP जिसको बोला जाता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस, सिंपल फॉर्म POP। फॉर्मूला क्या है इसका CaSO4.12H2O। देखो ये फॉर्मूले बहुत अच्छे से याद कर लेना, क्योंकि फॉर्मूले से डायरेक्ट आपको क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा। प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला होता है CaSO4.12H2O। ठीक है, यानी कैल्शियम सल्फेट, कल कैल्शियम सल्फेट, और ये क्या है आधा, ये तो हाफ क्या बोलेंगे इसको, हाफ क्या बोलते हैं, हाइड्रेट बोलते हैं शायद, हाफ हाइड्रेट। ठीक है, इतना याद रखना, इसको जो बोलते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस इसका फॉर्मूला है। तो इसका जो इस प्लास्टर ऑफ पेरिस को जो है 373 केल्विन यानी या फिर 100 सेल्सियस डिग्री जिस बोलते हैं, उस पे जब इसको गर्म करते हैं ना, तो जो पानी के जो अणु होते हैं तो उसको जो वो क्या करता है, उसको त्याग देता है, रिमूव कर देता है, और कैल्शियम सल्फेट और ये हाइड्रेट बनाता है। ठीक है, इसी को हम क्या बोलते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस बोलते हैं। ठीक है, किसी चीज़ इसको जो है CaSO4.12H2O कितने में, जब जिप्सम को जो है 373 केल्विन पर गर्म किया जाता है। 373 केल्विन का मतलब कितना है, 100 डिग्री सेल्सियस पर, 100 डिग्री सेल्सियस भी इसको बोल सकते हो आप। यूज़ कहाँ किया जाता है इसका, इसका यूज़ होता है मेकिंग टॉयज, प्लास्टर फॉर जो है फ्रैक्चर्ड बोन्स, जब जो आपके टॉयज वगैरह बनाए जाते हैं तो वहाँ पे प्लास्टर ऑफ पेरिस का यूज़ किया जाता है। और जब जो आपको कहीं फ्रैक्चर हो गया है, बोन हड्डी में कहीं भी फ्रैक्चर हो गया तो प्लास्टर जो करते हैं, प्लास्टर करने में भी इसका क्या किया जाता है, यूज़ किया जाता है। ठीक है, ये एक आपका वाइट टाइप का चूर्ण होता है। ठीक है, सफ़ेद जो है प्लास्टर ऑफ पेरिस एक सफ़ेद चूर्ण होता है, जिसमें जो पानी मिलाने पर क्या होता है, इसमें से जो जिप्सम बन के जो है ठोस पदार्थ बन के तैयार होते हैं इसमें। ठीक है, जब हमारी जो हड्डियाँ वगैरह टूट जाती है तो उसको सही करने के लिए, उसको जो है स्थिर करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। या फिर खिलौनों फैक्ट्रियों में जहाँ खिलौने वगैरह बनते हैं, या फिर जो सजावट का जो सामान बनता है तो वहाँ पे, या फिर घर निर्माण के में जो सामान होता है, उन सब चीज़ों के लिए बनाने में इसका यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो इतनी सी चीज़ याद रखनी है आपने। जिप्सम
ठीक है। इसमें जिप्सम की बात भी हुई थी। कोई फॉर्मूला बचा है क्या? वैसे तो हो ही गया, प्लास्टर ऑफ पेरिस हो गया, ठीक है। एक आता है आपका नीला थोथा, वो भी लिख लो, नीला थोथा जिसको हम बोलते हैं, ठीक है। वो क्या होता है, इसको हम तूतिया भी बोलते हैं, तूतिया भी कहते हैं, ठीक है। इसका रासायनिक नाम क्या है, केमिकल नेम क्या है इसका, केमिकल नेम क्या है, कॉपर सल्फेट, कॉपर सल्फेट यानी Cu, कॉपर सल्फेट यानी SO4, ये इसका फॉर्मूला बनता है नीले थोथे का, ठीक है। नीले थोथे का ये फॉर्मूला हो गया आपका कॉपर सल्फेट जिसको बोलते हैं, ठीक है। बाकी कॉस्टिक सोडा हो गया आपका, व्यंजक चूर्ण हो गया और बेकिंग सोडा हो गया, ठीक है। बाकी सारे हो गए, ठीक है, ठीक है। इसमें एक चीज़ बतानी थी आपको, शायद वो चीज़ स्किप होगी, जो एसिड रेन होती है, एसिड रेन भी कई बार पूछ ली जाती है, अम्लीय वर्षा, अम्लीय वर्षा जो होती है वो कैसे होती है, देखो जब भी जो है आपका, अगर वर्षा का जो जल होता है, वर्षा के जल का pH मान कितना हो जाए, 5 से 6 कम होने पर, ठीक है, तो वर्षा कैसी होती है, तो वर्षा अम्लीय कहलाती है, अम्लीय होती है, ठीक है। इतनी सी याद रखनी है। इसमें क्या, जो वायुमंडल में जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है आपका, तो वो सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन को क्या करती है, इन गैसों को जो है एक वाटर के साथ जो है कार्बोनिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड बना देती है, और जो अम्लीय वर्षा जो होती है वो जो है इसमें क्या बोलते हैं, प्रेजेंट होते हैं ये सारे, ठीक है। बाकी इसमें कुछ नहीं था। एक एक्वारेजिया था आपका, जिसका जो रेशियो होता है नाइट्रिक अम्ल जिसको बोलते हैं एक्वारेजिया HNO3, वो चीज़ याद रखनी है कि उसमें जो है 3:1 में उसका रेशियो होता है, ठीक है। सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बोलते हैं उसको, HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, तो उसमें जो एक्वारेजिया उसको बोलते हैं सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl, और सांद्र नाइट्रिक अम्ल को जो है 3:1 के अनुपात में बांटा जाता है। इसको यहाँ लिख देती हूँ मैं, जो सांद्र यानी सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ठीक है, ब्रैकेट में लिख देती हूँ HCl, और एक होता हमारा नाइट्रिक एसिड, ठीक है, यानी HNO3 उसका फॉर्मूला होता है। इनको, इन दोनों को, ठीक है, 3:1 के अनुपात में, जब हम इसको इस अनुपात में मिलाएंगे, के अनुपात में मिलाने पर क्या होता है, जो हमें प्राप्त ताजा मिक्सचर जो मिलेगा, ताजा मिश्रण, उसी को क्या बोलते हैं, एक्वारेजिया उसको बोला जाता है, एक्वारेजिया कहते हैं, ठीक है। अब करते हैं इसके MCQ क्वेश्चन कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा, विच सब्सटेंस टेस्ट सोर, कौन सा पदार्थ खट्टा स्वाद देता है, तो खट्टा स्वाद कौन देता है, वो देता है एसिड, ठीक है, अम्ल जो खट्टा स्वाद देता है। एसिड टर्न्स विच लिटमस पेपर रेड, अम्ल किस लिटमस पेपर को लाल करते हैं। अब देखो लाल किसको करते हैं, ब्लू को लिटमस लाल कर देता है, ब्लू लिटमस पेपर को जो है लाल किया जाता है, ठीक है। देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बेस, कौन सा क्षार है, इनमें से जो है कौन सा जो है क्षारीय नेचर का, हाइड्रोक्लोरिक, सल्फ्यूरिक, सोडियम या फिर नाइट्रिक, तो क्षारीय नेचर का कौन सा, इसमें देखो NaOH कैसे नेचर का था आपका, इसमें हमें क्षारीय तो पूछा है, NaOH तो वही तो है NaOH, ठीक है। क्षारीय नेचर के बिना आपको होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड, कैसा है, क्षारीय नेचर का। बाकी हाइड्रोक्लोरिक कैसा, ये बेसिक था आपका, ठीक है। H2SO4 भी क्या था, बेसिक था। HNO3 भी क्या था, बेसिक था। एक CH3COOH बताया था, वो भी बेसिक था। तो ये कैसा हमारा क्षारीय नेचर का है। इसके अलावा और भी आपको एग्जाम्पल दिए थे, NH4OH का दिया था, CaOH2 का दिया था, ठीक है, ये याद रखने आपने। अब बेस चेंज रेड लिटमस पेपर इनटू विच कलर, क्षार जो है लाल लिटमस पेपर को किस रंग में बदलते हैं, जो क्षार होते हैं वो बदलते हैं रेड टू ब्लू, ठीक है, तो ब्लू में वो कन्वर्ट करता है, तो इसका हैगा
ऑप्शन सी। और जो एसिड होता है वो क्या करता है, ब्लू को रेड में कन्वर्ट करता है। विच एसिड इज प्रेजेंट इन लेमन, लेमन नींबू में कौन सा जो है अम्ल पाया जाता है, तो उसमें जो है सिट्रिक अम्ल पाया जाता है नींबू में। नेक्स्ट है विच एसिड इज प्रेजेंट इन कर्ड, दही में कौन सा अम्ल होता है, तो दही में होता है हमारा लैक्टिक एसिड, ठीक है, दही में होता है लैक्टिक एसिड। नेक्स्ट है विच इंडिकेटर टर्न्स पिंक इन बेसिक सॉल्यूशन, क्षारीय घोल में कौन सा सूचक गुलाबी हो जाता है, तो ये भी मैंने आपको बताया था, फिनोल्फ्थलीन बताया था शायद, ठीक है, फिनोल्फ्थलीन, ठीक है, फिनोल्फ्थलीन। नेक्स्ट आएगा टर्मरिक पेपर टर्न्स रेड इन विच मीडियम, हल्दी पत्र किस माध्यम में लाल हो जाती है, जो हल्दी पत्र होता है वो कौन से माध्यम में लाल हो जाती है, वो हो जाती है हमारी बेसिक मीडियम में, क्षारीय मीडियम में, ठीक है, ऑप्शन सी आएगा इसका भी। नेक्स्ट है हमारा विच गैस इज रिलीज विच व्हेन एसिड रिएक्ट्स विद मेटल, जब एसिड जो है प्लस मेटल के साथ रिएक्ट करेगा तो कौन सी गैस बनाता है, हो तो कौन सी हाइड्रोजन गैस जो है बनाता है। हाइड्रोजन गैस इज आइडेंटिफाइड बाय विच टेस्ट, हाइड्रोजन गैस को हम किस टेस्ट से आइडेंटिफाई करते हैं, वो करते हैं पॉप टेस्ट से, पीओपी टेस्ट से, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा एसिड प्लस मेटल गिव्स विच प्रोडक्ट, जब अम्ल और धातु जो है क्रिया करते हैं तो कौन सा प्रोडक्ट बनाते हैं, जब क्या बोलते हैं, सॉरी, एसिड प्लस मेटल जो हम बनाएंगे एसिड प्लस मेटल, तो क्या देते हैं हमें, वो सॉल्ट देते हैं, हमें सॉल्ट बनाते हैं वो, प्लस हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है उसमें, ठीक है, हाइड्रोजन गैस, ऑप्शन बी, ठीक है। विच गैस टर्न्स लाइम वाटर मिल्की, कौन सी गैस चूने के पानी को दूधिया बनाती है, तो चूने के पानी को दूधिया बनाने वाली है कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन सी CO2, ठीक है। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन अकर्स व्हेन, उदासीनीकरण अभिक्रिया किन के बीच होती है, तो उदासीनीकरण होती है आपकी एसिड एसिड बेस बेस, या फिर एसिड बेस, या फिर जो है सॉल्ट वाटर, तो होती है आपकी एसिड प्लस बेस के बीच में, ठीक है। यानी एसिड और बेस जब दोनों मिलके क्या करते हैं तो उदासीनीकरण का, जिसमें दोनों ही प्रबल मात्रा में होंगे, एसिड भी और बेस भी, ठीक है। नेक्स्ट आएगा हमारा प्रोडक्ट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन आर, उदासीनीकरण अभिक्रिया के उत्पाद क्या होते हैं, जब उदासीनीकरण तो उसके उत्पाद क्या होंगे, जब न्यूट्रल होता है, जब न्यूट्रल तो उसके उत्पाद क्या होते हैं, एसिड ओनली, बेस ओनली, सॉल्ट एंड वाटर, या फिर गैस, तो उसके उत्पाद होते हैं सॉल्ट एंड वाटर, ठीक है, NaCl प्लस H2O, ऑप्शन सी। pH वैल्यू ऑफ न्यूट्रल सॉल्यूशन इज, तो न्यूट्रल सॉल्यूशन में pH मान होता है कितना, 7। pH वैल्यू लेस देन 7 शोज विच नेचर, 7 से कम pH मान किस प्रकृति का होता है, तो 7 से कम होता है एसिडिक, ऑप्शन सी। विच सॉल्ट इज न्यूट्रल इन नेचर, कौन सा लवण तटस्थ प्रकृति का है, तटस्थ यानी न्यूट्रलाइजेशन का जो है कौन सा इसमें से होगा, अमोनियम क्लोराइड, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम क्लोराइड, या फिर सोडियम एसीटेट, तो था हमारा सोडियम क्लोराइड NaCl, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है केमिकल नेम ऑफ बेकिंग सोडा इज, जो बेकिंग सोडा होता है उसका केमिकल नेम क्या था, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम क्लोराइड, या फिर सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो अब बेकिंग सोडा का आपको नाम क्या बताया था मैंने, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ठीक है, फॉर्मूला भी बताया था उसका कुछ, NaHCO3, ठीक है, NaHCO3 यानी सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट हमें मिलेगा, ऑप्शन बी। फॉर्मूला ऑफ बेकिंग सोडा जो है अभी मैंने आपको फॉर्मूला बता दिया, NaHCO3, ऑप्शन सी, इसका आंसर पहले ऊपर दे दिया, ठीक है, NaCO3, ठीक है। विच गैस इज रिलीज्ड ऑन हीटिंग बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा को गर्म करने पर कौन सी गैस निकलती है, जब बेकिंग सोडा को जो है गर्म किया जाता है तो कौन सी गैस उसमें से बाहर निकलती है, तो वो हमें बतानी है, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, या फिर नाइट्रोजन, तो उसमें से निकलती है CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट है फॉर्मूला ऑफ वॉशिंग सोडा, वॉशिंग सोडा का सूत्र कौन सा है इसमें से, वॉशिंग सोडा का, तो वॉशिंग सोडा का कौन सा सूत्र था, Na2CO3, Na2CO.H2, NaHCO3, या फिर जो है तो उसका था वॉशिंग सोडा Na2CO3 डॉट 10H2O, क्या बोलते हैं इसको। वॉशिंग सोडा इज यूज्ड फॉर, वॉशिंग सोडा किस में यूज़ किया जाता है, तो किया जाता है कुकिंग फूड के लिए वॉशिंग सोडा यूज नहीं करते, कुकिंग फूड के लिए मैंने आपको बताया था कौन सा यूज़ करते हैं, जब खाना जल्दी पकाने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं,
तो उसमें किया जाता है बेकिंग का। अभी वॉशिंग की बात हो रही है ना, ठीक है। वॉशिंग सोडा जो है यूज किए थे हम क्लीनिंग क्लोथ, कपड़े धोने में इसका यूज किया जाता है, तो आएगा इसका ऑप्शन बी। नेक्स्ट आएगा ब्लीचिंग पाउडर इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम, ब्लीचिंग पाउडर किससे बनता है, तो ब्लीचिंग यानी विरंजक चूर्ण जो है किससे प्रिपेयर होता है, CaO प्लस Cl2, CaOH प्लस Cl2, NaH प्लस Cl2, NaCl प्लस Cl2, तो किससे बनता है, वो बनता है CaHO2 प्लस Cl2, बुझा हुआ चूना प्लस क्लोरीन से ये बनता है। जो बुझा हुआ, इसमें पता क्या होता है, शुष्क बुझा हुआ चूना जो होता है CaOH2, ठीक है। बुझा हुआ चूना है CaOH का होल ट्वाइस, ठीक है। ये इसका बुझा हुआ चूना जो, जब इसको क्लोरीन के साथ, आप क्लोरीन के साथ क्रिया करवाओगे तो ये जो है ब्लीचिंग पाउडर का निर्माण करता है, ठीक है। क्या बनाता है, ब्लीचिंग पाउडर बनाता है। जो फॉर्मूला क्या होता है ब्लीचिंग पाउडर का हमारा, CaOCl2, ठीक है। नेक्स्ट आएगा क्वेश्चन नंबर 24, केमिकल नेम ऑफ ब्लीचिंग पाउडर, तो ब्लीचिंग पाउडर का केमिकल नेम क्या है इसका, तो था कैल्शियम, हाँ कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, या फिर जो है कैल्शियम सल्फेट, तो इसका था कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, ठीक है। कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड आएगा शायद, ठीक है। कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है हमारा फॉर्मूला ऑफ जिप्सम, जिप्सम का फॉर्मूला कौन सा होता है, CaSO4, CaSO4 डॉट हाफ H2O, या फिर जो है CaSO4 डॉट 2H2O, या फिर CaCO3, तो इसका है CaSO4 डॉट हाफ H2O, CaSO4 डॉट हाफ H2O, ऑप्शन बी, ठीक है। प्लास्टर ऑफ पेरिस। आपको बोला था कि जिप्सम को जो 373 केल्विन पर जब गर्म किया जाता है तो ये क्या करता है, कैल्शियम सल्फेट और हाफ H2O में बनता है, और इसी को हम क्या बोलते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस भी इसी को बोला जाता है। फॉर्मूला ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस तो यही रहेगा CaSO4 डॉट हाफ H2O, ऑप्शन सी ही आएगा इसका, ठीक है। ठीक है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का होता है CaSO4 डॉट हाफ H2O, ठीक है। अच्छा, प्लास्टर ऑफ पेरिस को हम 373 केल्विन पर जब गर्म करते हैं तो ये बनाता है हमारा कौन सा, CaSO4 डॉट हाफ H2O, ठीक है। अच्छा, जिप्सम का मैंने क्या बताया, जिप्सम का भी नहीं नहीं नहीं, जिप्सम का ये नहीं होगा। अच्छा, जिप्सम को तो हम गर्म करते हैं ना 373 केल्विन पे, जब इसको गर्म किया जाता है तब ये प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाता है। जिप्सम का फॉर्मूला क्या होगा, जिप्सम का होगा CaSO4 डॉट 2H2O, ठीक है। इसका ये आएगा ऑप्शन सी, ऑप्शन सी CaSO4 डॉट हाफ H2O, जिसको हम बोलते हैं कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट, कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट, ठीक है। याद रखना अपने जिप्सम का CaSO4 डॉट 2H2O, हाफ किसका होता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 273, प्लास्टर ऑफ पेरिस इज प्रिपेयर्ड बाय हीटिंग जिप्सम एट, प्लास्टर ऑफ पेरिस जिप्सम को किस ताप पर गर्म करने से बनता है, तो ये 373 केल्विन पे जब इसको गर्म किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा POP यानी प्लास्टर ऑफ पेरिस ऑन एडिंग वाटर चेंजेस इन, जो POP में पानी मिलाने पर वह किस में बदल जाता है, तो POP में जब आप पानी मिलाओगे तो किस में बदल जाएगा, वो बदल जाता है जिप्सम में, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है विच सॉल्ट इज एसिडिक इन नेचर, इनमें से जो है कौन सा सॉल्ट जो एसिडिक इन नेचर है, तो एसिडिक नेचर का क्या था, NaCl क्या एसिडिक है, नहीं है। NaCl हमारा एसिडिक ना होके कैसा है, ये एक बेसिक नेचर का है, ठीक है। NaCl कैसा नेचर का है, ये है बेसिक नेचर का, ठीक है। हमें पूछा क्या है, कौन सा लवण अम्लीय प्रकृति का है, एसिड, ठीक है। ये एसिडिक पूछा है ना, NaCl, ठीक है, ठीक है। तो हमें पूछा है इसमें एसिडिक नेचर का, एसिडिक नेचर का कौन सा है इसमें, अमोनियम क्लोराइड, ऑप्शन सी आएगा अमोनियम क्लोराइड, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन है हमारा विच सब्सटेंस इज यूज टू डिसइंफेक्ट ड्रिंकिंग वाटर, पीने के पानी को कीटाणु रहित करने के लिए किस पदार्थ का उपयोग किया जाता है, तो जब पीने के पानी को कीटाणु रहित करते हैं उसमें हम किसका यूज़ करते हैं, बेकिंग सोडा, वॉशिंग सोडा, ब्लीचिंग पाउडर, तो हम इसमें ब्लीचिंग पाउडर का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ये थे हमारे आज के 30 क्वेश्चन प्लस एसिड बेस सॉल्ट, ये हम पहले पढ़ चुके हैं तो इसमें ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं थी, तो ये आपको पहले ही क्लियर होगा। तो आज के लिए इतना ही, ठीक है। थैंक यू गाइज एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट वीडियो। बाय बाय।